नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। डिस्कस करते हैं आज एक छोटे से रेंज पे रहा, क्या शायद सही में रेंज पे रहा। ऐसा कहते हैं कि आज रेंज पे है, क्यों? क्योंकि कल फेड की बैठक है, आज रात को 11:30 बजे उसका आउटकम है और 12 बजे रात को अपने अंकल जी कुछ ना कुछ बोलेंगे और अंकल जी का रिएक्शन हमें कल सुबह देखने मिलेगा। फिलहाल आज अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी ने तो एक अच्छा खासा मूव दिया। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ने 100 पॉइंट ऊपर दिया, बट क्या हम ट्रेड ले पाए? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमारे लिए ट्रेड बना। अगर आप 15 मिनट की कैंडल्स के चार्ट को देखते हैं तो मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हुई? 933 के आसपास। मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे हुई? 980 के आसपास। क्या आप आखिरी कैंडल को देखने के बाद आप देखते हैं 933 और 950, यानी 9:15 से लेकर 3:15 बजे तक मार्केट 20-30 पॉइंट की रेंज पे घूमता रहा। ट्रेड ले सकते हैं? शायद हम तो नहीं ले पाए, मगर आप ले पाएँ तो हेड्स ऑफ टू यू। अगर आप लेते हैं तो आप बहुत बड़े प्रो ट्रेडर हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ? अगर आप बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी की शुरुआत हुई हमारी कहाँ पे? 561 पे, थोड़ा सा नीचे गया, 200 पॉइंट नीचे गया और फिर वहीं से कहीं ना कहीं बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हमें यहाँ पे दी। 54 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, बट अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने आखिरी की 2 कैंडल्स पे ही पूरा मूव दिया है और इन मूव के हिसाब से मार्केट को 54 पॉइंट्स अपसाइड बंद होने में हेल्प करी है। फिलहाल अगर हम बात करें तो आज के दिन हमारा कोई ट्रेड नहीं बना है। एक रेंज के अंदर था तो रेंज के अंदर हमारा ट्रेड नहीं बना। अब डिस्कस करते हैं कल के लिए। देखिए कल के लिए मार्केट में क्या डिस्कशन होगा। सिंपल अगर आप रखते हैं मार्केट में तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ निकल के आएगी, किस लेवल के ऊपर निकल के आएगी? ये निकल के आ रही है हमारी, ये है लेवल। क्या है लेवल? ये बाय के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये आ रहा हमारा 51,950 के ऊपर। अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स की बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 52,050 का। सेकंड टारगेट होगा 52,190 का एंड थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 52,350 का। अब ये लेवल्स, अब हम डाउन साइड के लेवल्स की भी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ये लेवल्स के लिए हमें कैसे इनको प्ले करना है या इन पे कैसे ट्रेड करना है। देखिए नीचे अगर हम बात करते हैं, ये है, अगर ये 15 मिनट का चार्ट है तो आप इसको मान के चलिए यहाँ सपोर्ट 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 सपोर्ट, इट्स एन काइंड ऑफ छोटा सा गैप है, बट ये भी आप इसको सपोर्ट के रूप में ऐड करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से इसके नीचे आता है, क्या रेट ये लेवल है हमारा? ये लेवल है हमारा 51,300। इसके नीचे मार्केट अगर आता है तो हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा रीसेंट स्विंग हाई। ये हमने ब्लू कलर से लिखा, चलिए इसको रेड कलर कर देते हैं। अगर आप बोलते हैं तो इसके नीचे का टारगेट्स हम रेड कलर से लिखते हैं। टारगेट्स अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 51,150। 51,150 के नीचे अगर हम बात करते हैं तो 51,075 एंड इसके बाद हम सीधे 51,000 का लेवल आते हुए देख सकते हैं। और अगर 51,000 राउंड फिगर यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो हम 50,800 तक के भी लेवल्स, जो हमारा अभी का रीसेंट का लो है थोड़े दिन पहले का, वो मार्केट में आते हुए देखेंगे। 784 का लो है, बट हम वहाँ पे मार्केट में 50,800 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं एस राउंड फिगर अगर हम डिस्कस करते हैं। देखिए कल के लिए अगर हम बात करते हैं, फेड के आउटकम में अगर कुछ नहीं निकला, जो कि नहीं निकलना है, जो बाकी के सारे जो पोल्स हैं या जितने भी मार्केट लीडर्स हैं उनके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो फेड के आउटकम में तो कुछ नहीं निकलना है। ऐसा उनका कहना है कि फेड के आउटकम में इस बार नो चेंज आएगा, बट हमें ध्यान कहाँ देना? हमें ध्यान देना है कमेंट्री पे। अगर कमेंट्री पे ये हमें बोल दिया गया कि इस एंड ईयर एंड तक है, अगर हम ईयर एंड की बात करते हैं 24 ईयर एंड दिसंबर तक अगर 2 रेट कट आते हैं, ऐसा अगर बोला, देखिए अगर होना हो, बट अगर ये बात बोल भी दी 2 रेट कट्स की, एक सितंबर में और एक दिसंबर में, तो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। हो सकता है कि हम मार्केट में 1 से 1.25% की तेज़ी के साथ मार्केट में हम इंडेक्स को ओपन होता हुआ देखें। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। चलिए हम बैंक निफ्टी में अगर हम फिबोनाची भी लगा के देखते हैं कि हमारे लिए फिबोनाची में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। लेवल्स तो देख लिए। अगर हम फिबोनाची की बात करें तो फिबोनाची में अगर हम यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो मार्केट में आपको क्या दिख रहा है? आप देखिए बेसिकली मार्केट में आपको दिख रहा है कि इसने 0.50 51,446 का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। आज 657 को टच किया और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो 51,918 और 52,330 ये लेवल्स आपको ईजिली अचीव होते हुए मिल सकते हैं। वहीं अगर मार्केट में एक बार 920 930 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो हमारे लिए मार्केट में 52,350 तक के लेवल्स ऑन द बोर्ड रहेंगे, जो कि मार्केट में हमें आते हुए देखेंगे। और वहीं कहीं अगर हमें क्लोजिंग मिलती है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की, एक सिंगल कैंडल की भी क्लोजिंग मिलती है 51,236 या 230 के नीचे,
तो फिर मार्केट में हम बोलेंगे कि एक पैनिक बटन ऑन हो सकता है, और वो पैनिक बटन मार्केट को यहाँ से 50,935 और नीचे 50,550 550 तक के लेवल्स के लिए भी नीचे आपको ट्रेड दिखा सकता है। कुछ भी पॉसिबल है बॉस, लाइव मार्केट में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो फिलहाल अगर हम पोस्ट मार्केट की बात कर रहे हैं तो पोस्ट मार्केट में निफ्टी के और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में बैंक निफ्टी के बारे में आपको बताया, एक लास्ट बैंक निफ्टी के आपको डिस्कशन और करते हैं, जो हमारा येलो लाइन डिस्कशन है, नज़र ना लगे बट तो भी आपको बता दे रहे हैं 90% अबव इसका सक्सेस रेशियो है। मार्केट में अगर आपको 2 ट्रेड मिले पूरे वीक में 3 ट्रेड मिले, 1 ट्रेड मिले, अगर मिलता है तो 1 ट्रेड मिलता है, ठीक है ना बॉस, क्या दिक्कत है। 200-300 पॉइंट आपको अगर मिलते हैं एक सिंगल ट्रेड पे, अगर आप 2 लॉट पे भी ट्रेड करते हैं तो आपके कितने होते हैं, 9,000 10,000 रुपये होते हैं, लाख रुपए 2 लाख रुपए लगा अगर आपके मार्केट में अगर यहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं और उसमें आपको 10,000 रुपये वीकली मिलते हैं, तो ये अनरियलिस्टिक भी हो जाता है कभी कभी। अगर आप इसको बड़े पैमाने में देखेंगे तो अनरियलिस्टिक भी हो जाता है, बट अभी तक का जो हमारा रेशियो रहा है पिछले 2 सालों में, इसने 90% सक्सेस रेशियो रहा है। स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। कल के लिए येलो लाइन बाय जोन जो निकल के आ रहा है वो आ रहा 50,950 के अबव हमें बाय करना है। 52,192 और 52,350 के हमारे जो टारगेट्स हैं वो हमें अचीव होते हुए दिख सकते हैं। वहीं सेल साइड की अगर हम बात करते हैं 51,153 के नीचे मार्केट अगर आपको दिखता है तो आप यहाँ पर सेल की पोजीशन बनाएंगे। 50,915 और 754 इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे शुरुआत करें हम यहाँ पे फिबोनाची से। हमने यहाँ पे फिबोनाची सेकंड लास्ट लिया था, अब हम शुरुआत करते हैं फिबोनाची से। बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं 618 को रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर गया है। निफ्टी बॉस बहुत तेज है, निफ्टी में बहुत वॉल्यूम है, निफ्टी के स्टॉक्स बहुत स्ट्रांग है। कभी आईटी खींच ले जाता है, कभी मेटल खींच के ले जाता है, कभी XYZ कोई भी FMCG सेक्टर मार्केट को खींच लेता है, कभी फार्मा सेक्टर खींच लेता है। यार 23.6% को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, 24,800 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या बोले कि मार्केट यहाँ से 24,500 को ब्रेक करेगा, 24,500 के नीचे डाउनसाइड स्टार्ट होगी। कौन बोलेगा यार ऐसा। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं, 24,800 के आसपास अगर आपको मौका मिलता है, अगर आप बाय करते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए अभी अपॉर्चुनिटी पे हम बात करें तो 24,818 हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है बाई के लिए। अगर आपको यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न दिखता है तो आप यहाँ पे बाई की पोजीशंस बना सकते हैं विद द स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग लो। एल्स मार्केट में आप 24,700 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। वहीं अगर आपको मार्केट में 24,700 तक आता हुआ दिखता है मार्केट, तो हो सकता है यहाँ पे भी आपको पैटर्न मिले जो बाई के लिए अपॉर्चुनिटी देगा, बट यहाँ स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 24,500 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे अगर हम बात करते हैं 200 पॉइंट का प्रॉफिट, तो कहीं ना कहीं 1:1 इन मार्केट में कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। इसलिए हम 38.2% जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है 24,701 इस लेवल के आसपास अगर मिलता है तो हम बाय नहीं करेंगे, हम बाय करेंगे 24,610 के आसपास। यहाँ पे कोई पैटर्न, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कोई ऐसा पैटर्न मिलता है मार्केट में, वॉल्यूम शॉकर्स देखने मिलते हैं, तो हम यहाँ पे अनयूजुअल एक्टिविटी होने के बाद मार्केट में यहाँ पे हम बाय की पोजीशंस बनाएंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 514 या बिलो 500। 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे और हमें यहाँ पे टारगेट 701, 800 और 25,000 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। मार्केट ने अगर गैप डाउन ओपन दिया और 500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। बाय साइड को आप भूल जाइए और फिर मार्केट में आप 24,200 और 23,800 तक के लेवल्स के लिए एक नई वॉच, एक नई सीरीज़ को स्टार्ट होते हुए देख सकते हैं। तो बात हो गई निफ्टी में हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से। अब हम देखते हैं कि हम मार्केट में और क्या देख सकते हैं। चलिए मार्केट में अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ, मार्केट को हमने यहाँ पे एक तरीके से ट्रेंड लाइन दिया कि मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशंस बना सकते हैं। वहीं अगर आप मार्केट में देखिए, चलिए इसको यहाँ से लिया हमने, ये हमारा बन गया ट्रायंगल पैटर्न। कौन सा ट्रायंगल पैटर्न बना है अगर आप इसको गौर से देखेंगे, ये बना हुआ है हमारा सिमेट्रिक ट्रायंगल। आप इसकी ड्राइंग पे मत जाइए, बट अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपका पैटर्न बना हुआ है, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। और सिमेट्रिक ट्रायंगल अगर आपका मार्केट में शुरुआत कहाँ से होती है, नीचे से होती है। मार्केट में अगर हम बोलते हैं डाउन साइड से यहाँ से शुरुआत होती है, तो फिर मार्केट में आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तेज़ी भी मिल सकती है, फ्रेश लेग ऑफ बाइंग मिल सकती है। और अगर मार्केट में सिमेट्रिक ट्रायंगल ऊपर से स्टार्ट होता है, यानी जो हमारा एंड है, फर्स्ट पॉइंट है, वो अगर हमारा ऊपर से शुरुआत होता है, तो फिर मार्केट में हम बोल सकते हैं कि एक डाउन साइड आ सकती है कंसोलिडेशन के बाद। कल के लिए अगर हम बात करते हैं तो कल के लिए हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आएंगे, बाय के लिए लेवल्स हमारे 2 निकल के आएंगे। नंबर 1 लेवल होगा हमारा, चलिए इसको थोड़ा सा बोल्ड हो गया, इसको हम यहाँ पे, ठीक है, बाय के लिए हमारे 2 लेवल हो गए। नंबर 1 लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 24,900 का। सेकंड लेवल अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा रीसेंट हाई 24,038।
इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको स्टॉप लॉस रखना है, रीसेंट स्विंग लो, और टारगेट्स जो आपके होंगे, अगर आपने 900 पे लिया है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 24,970 का, सेकंड टारगेट होगा 25,038 का, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 25,150 और इसके बाद 25,000, यार ये 22 क्यों आ रहा है, शायद क्या 22,000 आने वाला है मार्केट, 25,225 ये लेवल्स मार्केट में कल हम ट्रेड होते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं सेल साइड के लिए, तो देखिए सेल साइड पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट किन लेवल्स के आसपास मिलेगी, वो मिलेगी हमको ये लेवल के आसपास। ये क्या लेवल है हमारा सेल की अपॉर्चुनिटी पे हमें अगर ध्यान देना है तो ये हमें ध्यान देना है 24,760 के नीचे। इसके नीचे मार्केट मिलता है तो हम सेल करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट जो हमारे निकल के आएगा 24,692, सेकेंड लेवल होगा हमारा 24,585, एंड थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 24,500 का हमारे यहाँ पे लेवल्स निकल के आएगा। और हमारे लिए पिवट पॉइंट या हमारा बेसिक अगर बात करके चलें 24,400 के नीचे मार्केट पे फिर हम सेल ऑन रेडीज के हिसाब से मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाएंगे, और 24,400 के ऊपर और मार्केट आपको 585 के ऊपर यानी 24,585 के ऊपर मिलता है तो हम बाय ऑन डिप्स के हिसाब से मार्केट में अपनी पोजीशंस को क्रिएट करेंगे। देखिए लेवल्स बहुत सारे हैं, पैटर्न्स बहुत सारे हैं, बताने के लिए भी बहुत कुछ है, कोई मतलब नहीं लंबा लेंदी वीडियो करने से, शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं। कल के मार्केट में अगर आपको लाइव अपडेट चाहिए, अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो रही है या आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे नहीं पता है, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे नंबर पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो बिना लेवल्स के ट्रेड करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि शेयर मार्केट जुआ सट्टा है, और उसके बाद जाते हैं फिलहाल रात के फिर अपने 8 PM वाली कहानी करके सो के अगले दिन फिर मार्केट में आ जाते हैं, जुआ सट्टा बोलते ज़रूर है, फिर आ जाते हैं। तो हम मार्केट में अगर आपको लेवल्स चाहिए तो लेवल्स को देखिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। एट द एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लाइज।